हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ना इंग्लिश ग्रामर पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम पूरा करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। सेट प्रैक्टिस आपका दिया है 27 नंबर सेट प्रैक्टिस में कुछ दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को टच करते हैं, तो इसे हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि दिए गए सेंटेंस का एक करेक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बदला हुआ रूप है, उसको आपको टिक करना है, चूज करना है। फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, ध्यान रहे सेंटेंस आपको सिंपल तरीके से दिया गया है, उसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। अब देखिए, मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। सेंटेंस आपको दिया है, यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। मतलब समझिएगा सेंटेंस का, यानी कि यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट, आपको अपने दोष कबूल करनी चाहिए, टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमसे गलती हो जाती है, जब उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी फॉल्ट को, अपने गिल्ट को अगर हम कन्फेस कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं ना, तो हमारी जो सज़ा होती है, पनिशमेंट जो होती है, वो कम हो जाती है या कहें माफ़ हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि आपको अपनी दोष कबूल कर लेनी चाहिए, टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए। अब जो ये सेंटेंस जो गिवन है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अब इसको हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। अब कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? कंपाउंड मतलब होता क्या है, यानी कि सेंटेंस में किसी भी एग्जाम्पल में दो तरह के सेंटेंस दिखते हैं, और दो तरह के सेंटेंस को जोड़ने वाले कनेक्टर जो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो जो जोड़ता है दो सेंटेंस को, यानी कि दो क्लॉज को, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिया है इसमें यहाँ पर। अब चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं कौन सा है। पहला ए नंबर ऑप्शन दिया है कि यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, यानी कि आपको अपने गिल्ट का, यानी कि दोष को कबूल कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वरना यू विल बी पनिश्ड, वरना आपकी मतलब आपको पनिश किया जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कि यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट एंड यू विल बी पनिश्ड, आपको अपनी दोष को कबूल करनी चाहिए और आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है। अगला है कि इफ़ यू कन्फेस योर गिल्ट, अगर आप अपनी दोष को कबूल करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये भी सेंस के अकॉर्डिंग गलत है। अगला है यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट, आपको अपनी दोष को कबूल कर लेनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू अवॉइड पनिशमेंट, अगर आप पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं तो। अब देखिए, सेंटेंस में जो चार एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि आपको अपने दोस्त को कबूल कर लेनी चाहिए, वरना आपको पनिशमेंट किया जाएगा, माने सज़ा दी जाएगी। इसमें जो करेक्ट आपका आंसर जो दिख रहा है ऑप्शन, वो ए नंबर है। फिर से देखिए, इसको समझते हैं। यानी कि यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट, आपको अपनी दोस्त कबूल कर लेनी चाहिए, वरना यू विल बी पनिश्ड, वरना आपको सज़ा दी जाएगी। यानी कि पहला ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा क्या है। दिया है कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब वैसा ही बोला है कि जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदला हुआ रूप है सेंटेंस का, उसी को चूज़ करना है। फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल, लेकिन इसमें कुछ अलग बोला है। पहले वाले में था कि सिंपल सेंटेंस था, आपको कंपाउंड में बदलना था, लेकिन अभी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस रहेगा और आपको सिंपल में बदलना है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, आपको सेंटेंस जो गिवन है क्या है। ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट था, यानी कि वो संतुष्ट नहीं था। एंड और सो ही रिजाइंड, और इसलिए उसने रिजाइन कर दिया। सो सपोजिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से, किसी कंपनी से वो पूर्ण तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं था, यानी कि संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट था, और इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है।
क्योंकि एक कनेक्टर यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। और इस सेंटेंस को आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, और आपको ऑप्शन 4 दिया है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट मतलब ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहला आपको दिया है कि ही रिजाइंड बिकॉज ही वॉज डिससेटिस्फाइड। उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं था। अब ये जो पहला एग्जाम्पल है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस का मिश्रण है जो कि बिकॉज ने जोड़ा है। और आपको ढूंढना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि कोई कनेक्टर नहीं होने चाहिए। अब देखिए, जो पॉइंट नंबर 2 जो है कि एज ही वॉज डिससेटिस्फाइड, चूँकि वह संतुष्ट नहीं था इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया, ये भी कनेक्टर एज के साथ में है। सी नंबर है कि बीइंग डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट होकर उसने रिजाइन कर दिया। अब ये देखिए, जो सी नंबर ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बोला गया है, इसमें कोई कनेक्टर नहीं है, यानी कि असंतुष्ट होकर उसने रिजाइन कर दिया, सिंपल है। अब डी नंबर देखते हैं कि ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया। अब इसमें देयरफॉर है, ये भी जो है कनेक्टर है। तो कनेक्टर से जुड़े हुए सेंटेंस को हम या तो कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या तो मिक्स सेंटेंस, और हमें चूज़ करना था सिंपल सेंटेंस को। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है बीइंग डिससेटिस्फाइड ही रिजाइंड, यानी कि असंतुष्ट होकर उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम टू सेम बोला है कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि दिए गए सेंटेंस का एक करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको चूज करना है। लेकिन क्या करना है, सिंपल टू कंपाउंड। सेंटेंस आपका जो दिया है वो सेंटेंस सिंपल रहेगा और उसे बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। जो देखिए अभी जो दिया हुआ सेंटेंस जो है ना, ये बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे वॉक केयरफुली, सावधानीपूर्वक टहलो या चलो, टू अवॉइड फॉलिंग। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सावधानीपूर्वक चलिए या चलो, माने गिरने से बचने के लिए। मतलब अगर आप बचना चाहते हैं तो वॉक केयरफुली, सावधानीपूर्वक चलिए। जो सेंटेंस दिया है वो बिल्कुल सिंपल है, आपको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। ध्यान रहे, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, सावधानीपूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, यू फॉल तुम गिर जाओ। तो अब देखिएगा, लेस्ट का यूज यहाँ पर सही हुआ है, लेकिन लेस्ट के बाद में एक मॉडल शुड का प्रयोग हर बार होता है, लेकिन इस सेंटेंस में शुड नहीं आया है और इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे बी नंबर मतलब ऑप्शन को, क्या है ये, इफ़ यू डोंट वॉक केयरफुली, अगर आप सावधानीपूर्वक नहीं चलते हो तो यू विल फॉल, तो आप गिर जाओगे। हालांकि ये भी सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। सी नंबर है कि वॉक केयरफुली, सावधानीपूर्वक चलो, अदरवाइज यू विल फॉल, वरना तुम गिर जाओगे। अब देखिए जो सी नंबर ऑप्शन है ना, ये सेंस को मीट कर पा रहा है और इसीलिए हमारा सेंस यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। अब डी नंबर को पढ़ लेते हैं, वॉक केयरफुली एंड डोंट फॉल, सावधानीपूर्वक चलो और गिरो मत। ये तो एक इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन को नहीं बोला गया है। तो चलिए मतलब इसमें यह है कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ध्यान से समझ सकते हैं। 4 नंबर दिया है कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। जो आपको सेंटेंस जो दिया गया है ना, यू मे डू व्हाट यू लाइक, आप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कनेक्टर जो है व्हाट और व्हाट इसने जोड़ा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है और आपको बदलना किस में है, इसे सिंपल में। और इसके लिए एग्जाम्पल चार्ट हो दिया है। ए नंबर है कि यू मे डू व्हाट यू डिजायर, आप कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा कर रखते हैं। व्हाट इसमें कनेक्टर है, ये सिंपल सेंटेंस बिल्कुल नहीं हो सकता है और हमें ढूंढना है सिंपल सेंटेंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है यू मे लाइक एनीथिंग एंड डू इट, इसमें भी कनेक्टर एंड है, ये भी नहीं होगा। अगला है ऑप्शन कि यू मे डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो,
अब ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस आपको सिंपल ढूंढना था और सेंटेंस आपका ये सिंपल ही है, यू मे डू एनीथिंग। नहीं तो बाकी अदर जो एग्जांपल हैं, जो ऑप्शन है ना, उसमें एक कनेक्टर आया हुआ है। अब देखिए डी को देखते हैं, यू मे डू थिंग्स, आप चीज़ों को कर सकते हैं, दैट यू लाइक, जो आपको पसंद है। अब इसमें कनेक्टर दैट है, इसका भी मतलब करेक्ट नहीं होगा क्योंकि सिंपल नहीं है ये। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी नंबर। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो सबसे टॉप पे दिख रहा होगा, उसको देखिएगा। इसमें भी बोला है कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य का करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको चूज करना है। लेकिन ध्यान रहे, सेंटेंस आपका सिंपल है, उसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में। सेंटेंस आपका सिंपल है, जो दिया गया सेंटेंस जो है वो साधारण वाक्य है। जैसे वेट हियर, तुम यहाँ इंतज़ार करो, टिल माई अराइवल, यानी कि मेरे आने तक तुम यहाँ इंतज़ार करो। सेंटेंस ये बिल्कुल ही सिंपल है और इसको बदलना है हमें कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जिसमें एक सेंटेंस मतलब जैसे 2 क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अपने शब्दों में जाने तो एक मेन सेंटेंस होता है और एक सेंटेंस ऐसा होता है, सेंटेंस का पार्ट जो पहले वाले पर डिपेंड रहता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे यह कि टिल माई अराइवल वेट हियर, मेरे आने तक तुम यहाँ इंतज़ार करो। हालांकि ये तो सिंपल ही है, ये सही नहीं होगा। हमें ढूंढना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू विल हैव टू वेट टिल आई कम, मेरे आने तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि यह भी सही नहीं है। अगला है कि फॉर वेट व्हेन आई कम, इंतज़ार करो जब मैं आऊँ, ये भी नहीं है। डी नंबर ऑप्शन है कि वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो, टिल आई अराइव, जब तक कि मैं यहाँ वापस ना पहुँच जाऊँ। ऑप्शन आपका सही होना चाहिए डी नंबर, क्योंकि इसमें कनेक्टर एक टिल है, उसके बाद में एक सेंटेंस जो आया है आई अराइव, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि ये डिपेंड करता है पहले वाले सेंटेंस पर अपने सेंस को पूरा करने के लिए। एंड दैट्स वाई यही आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो आपको क्वेश्चन में पूछना चाहा है, यानी कि ऑप्शन सही होगा इसमें डी। 6 नंबर देखिएगा क्या है कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब देखिएगा इसमें भी सिंपल सेंटेंस है, आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस क्या है देखते हैं। ओइंग टू इलनेस, यानी कि बीमारी के कारण, ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज, वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया। यानी कि ओइंग टू इलनेस, बीमारी के कारण, ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज, वो कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाया। सेंटेंस आपका सिंपल है, ये आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, ध्यान रहे। अब देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है कि ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट अटेंड क्लास, यानी कि इलनेस की वजह से उसने कॉलेज अटेंड नहीं किया। सेंटेंस आपका बिल्कुल ही ये सिंपल है और हमें बदलना है कॉम्प्लेक्स में। बी नंबर है कि ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज, ये भी सेंटेंस आपका सिंपल है। सी नंबर है कि ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल। अब देखिए सी नंबर देखिए तो बड़ा बढ़िया, मतलब ये सटीक दिख रहा है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स ढूंढना था और कॉम्प्लेक्स तभी हो सकता है जब कोई इस सेंटेंस में कनेक्टर हो कोई। जैसे ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज, वो कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। अब देखिए सेंटेंस में आपका बिकॉज जो है ना वो एक कनेक्टर है, और बिकॉज आकर ना ये बताया है कि हम जो एग्जाम्पल हैं ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो डी नंबर है कि बिकॉज ऑफ इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द कॉलेज, हालांकि ये भी सेंटेंस आपका सिंपल ही है, आपको ढूंढना था कॉम्प्लेक्स, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे सबसे टॉप में क्या है और क्या बोल रहा है ये कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया होगा उसको सिंपल में बदलना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे कैन यू टेल मी द प्लेस, क्या उस स्थान को बता सकते हो, वेयर योर फादर लिव्स, जहाँ आपके पिताजी रहते हैं। इस सेंटेंस में देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है आपका वेयर, जो कि एक कनेक्टर है, और इस कनेक्टर की वजह से आपका सेंटेंस जो है वो
कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। ए नंबर है कि कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर डज योर फादर लिव। अब देखिए, हमें सेंटेंस सिंपल हमें बनाना है, कॉम्प्लेक्स तो दिया है ये, हमें सिंपल बनाना है। और जब सिंपल बनाना है तो देखिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें वेयर एक कनेक्ट रहा है, बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरा है कि टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स, इसमें भी वेयर कनेक्टर है, ये भी नहीं हो सकता है। अगला है यू कैन टेल मी द प्लेस वेयर योर फादर लिव्स, ये भी वेयर इसमें कनेक्टर है, ये भी नहीं हो सकता है। कनेक्टर का मतलब या तो कंपाउंड सेंटेंस, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या तो मिक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है विदाउट एनी कंजंक्शन या और सेंटेंस कनेक्टर। अब डी नंबर ऑप्शन को थोड़ा देखिए कि कैन यू टेल मी योर फादर्स रेजिडेंस, क्या आप अपने पिताजी के आवास को बता सकते हैं। अब ये सेंटेंस जो है ना एग्जाम्पल, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ये, और हमें सिंपल सेंटेंस को ही देना था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देख सकते हैं जो 8 नंबर दिया है यहाँ पर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसमें भी करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ करना है, लेकिन ध्यान रहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है उसको सिंपल में बदलना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में बदलना है, और जो दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो क्या है, आई फेल टू रीड अनलेस आई वियर स्पेक्टिकल्स। एक बार फिर समझिएगा, वन मोर टाइम मैं रिपीट कर दूँ, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लाइन है ये। आई फेल टू रीड, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ या मैं पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ, मैं पढ़ने में असफल हूँ, अनलेस आई वियर स्पेक्टिकल्स, अगर मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ तो। इसमें एक कनेक्टर जो है वो है आपका अनलेस, और ये कनेक्टर आया है जो ना, इसकी वजह से जो सेंटेंस है आपका बन गया है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो दिया है और हमें बदलना है किस में है, सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल हम समझते हैं। पहला दिया है कि आई फेल टू रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स। अब हमें सिंपल में बदलना था, चूँकि सेंटेंस आपको बिल्कुल ही ये सिंपल दिख रहा है, यानी कि आई फेल टू रीड, मैं पढ़ने में असफल हो जाता हूँ, विदाउट स्पेक्टिकल्स, बिना चश्मा का। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, यानी कि जो सन ग्लासेस, यानी कि जो वेयर ग्लासेस होते हैं ना, जिसको हम पहनते हैं, ये सिंपल है। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है कि आई फेल टू रीड व्हेन आई डोंट वियर स्पेक्टिकल्स। हालांकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये व्हेन एक कनेक्टर से जुड़ा है, और कनेक्टर आएगा यानी कि वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, और हमें सिंपल सेंटेंस को ढूंढना है। आई फेल टू रीड इफ़ आई वियर स्पेक्ट, इसमें भी इफ़ कनेक्टर है। दिस सेंटेंस कांट बी ट्रांसफॉर्म, और इसे दिया है ऑप्शन डी, यह सेंटेंस नहीं बदला जा सकता है, तो हालांकि ऐसा नहीं है। ऑप्शन आपका ए नंबर सबसे करेक्ट है और सबसे सिंपल सेंटेंस है। मैं पढ़ने में असफल हो जाता हूँ बिना किसी स्पेक्टिकल्स के, यानी कि चश्मा के। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, हालांकि कहावत के सेंस में है। वैसे दिया है कि चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब सेंटेंस आपको सिंपल दिया है, आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। दिया है कि इन द ऑब्सेंस ऑफ द कैट द माइस विल हैव अ हॉलीडे, यानी कि कैट की अनुपस्थिति में जो चूहे होते हैं ना, उनकी छुट्टियां होती, हॉलीडे होती है। अच्छा देखिए, इसको जिसे बोला गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है ये कि मतलब बड़े मियाँ घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। वन मोर टाइम, बड़े मियाँ घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, किसी स्कूल्स एंड कॉलेजेस के हम स्टाफ हैं, और अगर जो मेन जो बॉस है ना, वो बॉस अगर नहीं है कैंपस में, तो हमें किसी से डर नहीं लगता, हम लोग इंजॉय और मस्ती करते हैं। और इसी पे कहावत बोला गया है कि जो मतलब इन द अब्सेंस ऑफ कैट द माइस विल हैव अ हॉलीडे, यानी कि कैट की अनुपस्थिति में जो चूहे होते हैं ना, वो इंजॉय करते हैं। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपको ये दिया है सिंपल, और इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में। ए नंबर ऑप्शन है इन द अब्सेंस ऑफ द कैट द माइस विल इंजॉय, ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है, ये नहीं हो सकता है, हमको बदलना है कॉम्प्लेक्स में, इसका ध्यान रहे।
बी नंबर है द कैट इज नॉट प्रेजेंट नाउ द माइस विल हैव हॉलीडे, ये भी सिंपल सेंटेंस हुआ। द कैट इज अब्सेंट हैंस, इसमें भी हैंस द माइस विल हैव, हालांकि हैंस का यूज़ नहीं होगा, तो करेक्ट क्या होगा। अच्छा डी नंबर को देख लेते हैं। व्हेन द कैट इज अवे, जब कैट दूर होती है, द माइस विल हैव अ हॉलीडे, तो चूहों के पास में हॉलीडे होता है। हालांकि ये देखिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही आपको करेक्ट दिख रहा है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, जैसे अपने शब्दों में आप समझें, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, जो बड़े मियाँ घर नहीं हमें किसी का डर नहीं। जब बड़े बड़े कंपनी में या कहीं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के हम स्टाफ हैं, अगर बॉस नहीं है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता है, हम इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, उसी के सेंस में बोला गया है ये। अब 10th नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कम्प्लेक्स टू कंपाउंड। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको कंपाउंड सेंटेंस में लिखना है। अब देखिए दोनों नियर अबाउट एक ही हैं। वी इट, हम लोग खाना खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। हम लोग खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, जिंदा रह सकें। सेंटेंस आपको दिया है कम्प्लेक्स में ये, और आपको ढूंढना किस में है, कंपाउंड, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। पहला ऑप्शन है कि वी इट टू लिव, ये तो सिंपल है, और हमें बदलना किस में है, कंपाउंड में, यानी कि कनेक्टर एक होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वी लिव टू इट, ये भी सिंपल सेंटेंस से गलत होगा। एज वी लिव वी इट, चूँकि हम जिंदा हैं खाना खाते हैं, ये भी सही नहीं है। हमें कंपाउंड में बदलना है अगर, तो सेंस को भी मेंटेन रखना होगा। वी विश टू लिव, हम जीने की चाह रखते हैं इसीलिए हम खाना खाते हैं। अब जो ये सेंटेंस है ना, ये आपको ऑफकोर्स कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सो एक कनेक्टर है जो कि कंपाउंड सेंटेंस का है, इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस यानी कि सबसे बेस्ट जो एक एग्जाम्पल हो हमारा ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब देखिए, अच्छा कंपाउंड सेंटेंस हम कहते किसको हैं, कंपाउंड सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। दो सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, दो सेंटेंस को जो जोड़ता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनका एक फार्मूला है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी फीलिंग को बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, चलोगे, थैंक यू, जय हिंद।